नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने जीएस पेपर 5 के प्रश्न को लेकर के, जिसमें हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए बताएं कि यह 2070 तक भारत की शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति में कैसे सहायक होगा। देखिए, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसी के तहत हम समय समय पे यहाँ आपसे रूबरू होते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपको दिखाएं कि प्रश्न में आंसर राइटिंग करनी कैसे है, कैसे आपको भूमिका लिखना है, कैसे आपको प्रश्न के बीच का भाग लिखना है सारी उत्तर के, और लास्ट में कैसे आपको कंक्लूजन देना है। क्योंकि जनरली आप लोग क्या है, प्रीलिम्स तो खूब पढ़ते हैं और प्रीलिम्स पास भी कर जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा को लेकर के उस तरीके से प्रयास नहीं होता। और जब हम लोग ऑफिस में रहते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, उनको ये रहता है कि सर आंसर राइटिंग करें कैसे। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि आंसर राइटिंग करें कैसे। तो उसी सभी का समाधान हम जो है यहाँ इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न की चर्चा तो मैंने कर दी है। अब आपको हमेशा जो है भूमिका को एक बहुत संक्षिप्त भूमिका लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप जो है, अगर साहित्य के स्टूडेंट है या आपको शब्द अच्छे अच्छे आते हैं तो खूब बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका उससे जो है आपको न तो बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, और आपका जो है वो टाइम भी किल होगा। आप तुरंत जो है, चूंकि जीएस के पेपर में बहुत ज़्यादा संभावना रहती भी नहीं है। एस्से में तो आप थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ 3 घंटे में 3 एस्से लिखने रहते हैं, तो आपके पास समय रहता है। और वहाँ डिमांड भी होती है इसकी कि आप लिखिए, थोड़ा सा अपने ज्ञान कौशल को उस लेवल पे ले जाइए। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ चूंकि आप सभी जानते हैं कि 20 प्रश्न करने होते हैं, और उस 20 प्रश्न में जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न होते हैं वो 8 अंकों के होते हैं, और 125 शब्दों में ही लिखना होता है। और जो बाद के 10 क्वेश्चन होते हैं 11 से 20 तक, वो जो है वो भी 200 शब्दों के होते हैं और 12 अंक के होते हैं। तो आप लोगों के पास इतना स्कोप नहीं है कि आप जो है विषयोत्तर या भूमिका निष्कर्ष में बहुत समय खर्चा कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका तो यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इस उत्तर में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ होगा क्या अंत में जा करके कि आप बड़ा प्रश्न छोड़ के चले जाएंगे जो लास्ट में होता है। हमारे पास जनरली मेंस लिख करके जब बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि सर जो है हमारे लास्ट के जो है, हम 14-15 तक जाते जाते हमारा समय ही खत्म हो गया। आप सोचिए, यदि 15-16 क्वेश्चन तक ही करके आए और लास्ट के जो बड़े क्वेश्चन है, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आपने डिस्टर्ब कर दिया, वो उस पर नहीं लिख पाए या बहुत हल्का लिख के आए, तो उसमें सबसे पहली चीज तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा। आप अगले पेपर में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप मुख्य परीक्षा की रेस से भी बाहर है। ये मान के चलिए कि जहां 2-2 नंबर, 1-1 नंबर पे संघर्ष है, वहां आप 48 नंबर जो है अपना डिस्टर्ब करके आ गए हैं एक पेपर में। तो आप कैसे फाइट कर पाएंगे? तो इन सबों को बहुत ध्यान में रखना होगा। तो इसी तहत बहुत छोटी भूमिका कि 16 नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी। अब देखिए, अगर आपको ये डेट नहीं याद रहेगा 16 नवंबर 2022, तो आप लोग दहशत में मत आइएगा करे हमको तो जो है वो डेट याद नहीं। तो डेट याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप 2022 लिख के भी काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। यह नीति जारी होने की तिथि से अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी, जिसने सौर ऊर्जा नीति 2017 का स्थान लिया। बस पूरा 3 इंफॉर्मेशन आपने दिया कि कब ये लॉन्च की गई, ये कितने वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी, तो 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी, और इसने किसका स्थान लिया, तो सौर ऊर्जा नीति 2017 का स्थान लिया। तो आपकी ये चीजें हो गई, बस आपकी भूमिका खत्म। अब कह रहा है कि प्रमुख विशेषताओं, और प्रमुख विशेषताओं पे तुरंत उतर जाइए। तो सबसे पहला ऐसे पॉइंट में ही आप भी दे दीजिएगा कि अगले 5 वर्षों में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
मतलब जो सौर ऊर्जा नीति 2022 है उत्तर प्रदेश की, उसका जो सबसे पहला लक्ष्य या पहली विशेषता है वो यही है कि अगले 5 वर्षों में, क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि ये 5 वर्षों के लिए ही है, आपने ऊपर ही बता दिया है, तो ये 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य जो है रखा गया है इसके तहत। इस नीति के माध्यम से सौर ऊर्जा में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। जो दूसरा है कि सौर ऊर्जा में निवेश की जो है वो संभावना बढ़ाया जाएगा और कार्बन उत्सर्जन को जो है वो कम करने का प्रयास किया जाएगा, जो इसकी दूसरी विशेषता है, आप उसके बारे में बता दिए। फिर 30,000 से ज्यादा युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब अगर आपको ये याद ना रहे कि 30,000 युवा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य मित्र के द्वारा जो है, चूंकि ये योजना जो संचालित की जाएगी इसमें जो लोग काम करेंगे उनको सूर्य मित्र नाम दिया गया है। तो ये सूर्य मित्र के तहत इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कितने युवाओं को कराया जाएगा? तो 30,000 युवाओं को इसके तहत रोजगार मिलने की भी संभावना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रयास हमारे संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, आप इसके बारे में जान लें। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोग की जो परीक्षा है वो थोड़ा डिले हो रही है। तो डिले हो रही है तो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा बहुत संभावना है कि वो जो है बहुत कम आपको समय मिले पीटी के बाद मुख्य परीक्षा के लिए। तो अभी आप लोगों के पास एक बेहतर अवसर है कि आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी अगर आप कर लेंगे तो प्रीलिम्स के बाद आपके पास जो समय बचेगा तो उसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा बहुत ही बड़ा सिलेबस रहता है, आप सभी जानते हैं। उसमें 8 प्रश्न पत्र होते हैं और उसमें जो 6 होते हैं 1 से लेकर 6 तक वो जीएस के होते हैं। फिर एक 7वां जो होता है वो हिंदी होता है, 8वां जो होता है वो होता है ऐसे होता है। तो इतनी चीज़ों को आप जो है प्रीलिम्स के बाद नहीं कवर कर पाएंगे। तो अभी जो है टाइम जो है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का भी है, और हमारे संस्थान द्वारा भी अभी मुख्य परीक्षा को लेकर के ही टेस्ट सीरीज जो है वो संचालित की जा रही है। अभी हमारा एक बैच जो है वो समाप्त भी हुआ है और उसमें काफ़ी बच्चे अच्छी तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी अवसर है कि आप लोग संस्थान से जुड़े, और इसके माध्यम से देखिए हम प्रत्येक दिन जो है मंडे टू फ्राइडे आपको प्रत्येक टॉपिक से 2 क्वेश्चन देंगे और उसका जो है सेम डे ही मार्किंग कर देंगे, और सेम डे ही जो है वो मॉडल प्रश्न पत्र भी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। मतलब जितने भी टॉपिक हैं प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पीवाईक्यू सब यहाँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे बिगिनर हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बैच बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के बिना जो है आप सफलता नहीं पा सकते। पीटी तो होती है वो एक तरीके से भीड़ छाटने की, मुख्य परीक्षा ही वास्तव में मुख्य होता है, यही जो है वो रैंक डिसाइड करती है। और इंटरव्यू कभी जब 200 अंकों का होता था तो उसकी भूमिका होती थी, क्योंकि वो 200 में होता क्या था कि जो अच्छे बच्चे होते तो 145 तक पा जाते थे, और जो अच्छे क्या इंटरव्यू में अगर कोई जा रहा है तो सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में भाई कैसा जो इंटरव्यूअर्स हैं उनका कैसा दृष्टिकोण रहता है, या बच्चा वहाँ नहीं बोल पाया तो वो गैप थोड़ा लंबा हो जाता था। मतलब 145 से लेकर के 85 तक आ जाते थे, 80 तक भी दिया गया है। लेकिन अभी क्या है, अभी इंटरव्यू 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में आप बहुत अच्छा करेंगे 70-75 पा जाएंगे, बहुत खराब करेंगे 50 पाएंगे, तो ये 20-25 नंबर का ही अंतर होता है। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा गड़बड़ करेंगे तो आप जो है आप कभी इंटरव्यू के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान से जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। देखिए ये संस्थान के द्वारा कुछ कॉपियाँ आपको दिखाई गई हैं, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, और ऐसे ही कॉपी जो है आप लोग पीडीएफ में भेजेंगे, संस्थान के द्वारा मार्किंग कर दी जाएगी। देखिए सारी मार्किंग की गई है और इसमें कमेंट किया गया है कि इसमें आपके उत्तर में कैसे सुधार करना है। और साथ ही साथ फिर हमारा जो है तुरंत ही जो है उसी दिन सेम डे
मॉडल पेपर भी उपलब्ध करा दिया जाता है। तो मॉडल पेपर जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि ठीक है, हमने जो कमेंट किया गया उसको तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, साथ ही साथ जो और भी कमियां हैं उसको आप लोग सुधार कर लेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए। चलिए अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। सोलर योजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दे रही है। जो इस नीति के तहत जो प्रयास किया जा रहा है कि सौर ऊर्जा में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए या निवेश बढ़ाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दिया जा रहा है। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जो अगला इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो जो अयोध्या शहर है वो मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, सौर सिटी के रूप में। और सोलर सिटी वाले शहरों में सरकार का उद्देश्य है कि यहाँ कुल विद्युत आपूर्ति का 10% सौर ऊर्जा से किया जाए। मतलब यदि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है तो यहाँ सरकार का ये उद्देश्य है कि यहाँ अगर 80% जो है वो विद्युत की खपत हो रही है तो उसमें 10% जो है वो बिजली जो है वो सौर ऊर्जा के स्रोतों से जो उत्पन्न हो उसका प्रयोग किया जाए। ये प्रयास है। अयोध्या शहर की सफलता के बाद इस व्यवस्था को 16 नगर निगमों एवं नोएडा में भी लागू किया जाएगा। मतलब अगर ये जो प्रोजेक्ट है, अभी तो अयोध्या में प्रयास किया जा रहा है सोलर सिटी बनाने का, लेकिन अगर ये सफल रहा तो प्रदेश सरकार जो है अपने सभी नगर निगमों, जो उसके 16 नगर निगम है उसमें स्थापित करेगी। साथ ही नोएडा में भी सोलर जो है सिटी बनाने का प्रयास करेगी। तो ये इस नीति की अगली विशेषता है। फिर अगली विशेषता में देखिए, प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ सौर ऊर्जा को डेवलप करने का, सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने का बहुत भारी स्कोप है, लेकिन वहाँ आधारभूत संरचनाओं की कमी है। तो आधारभूत संरचनाओं की जो कमी है उसको तो प्रदेश सरकार पूरा कर रही है अपने संसाधनों से। अगला पॉइंट हमारा सोलर ऊर्जा में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु सोलर प्लांट, सोलर पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। तो आप एक पॉइंट ये भी बता देंगे। अब आपको बताना है कि 2070 तक भारत की शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 कैसे सहायक भूमिका निभा सकती है। देखिए, प्रश्न के आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें यही पूछा गया है और आपको अपना प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहां ये देखना है कि प्रश्न में कितनी चीजों को पूछा गया है। अगर आप कोई भी एक डायमेंशन छोड़ के आएंगे तो विश्वास मानिए आपको अंक नहीं मिलेगा, तो जब तक आप इसको नहीं बताएंगे। तो सबसे पहला जो है, चूंकि उत्तर प्रदेश देश के एक बड़े भूभाग और सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, अतः यहाँ ऊर्जा की खपत भी अधिक है। यहाँ जलवायु अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया गया तो भारत की 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है, एक सेकंड बट कि अगर चूंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो भारत में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, आप सभी जानते होंगे कि ये सबसे बड़ी आबादी वाला जो है वो राज्य है और यहाँ करीब 24-25 करोड़ के बीच में आबादी है। अगर ये लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ गए, मतलब सोलर ऊर्जा का उपयोग करने लगे, हाइड्रो एनर्जी की तरफ बढ़ गए, तो जीवाश्म ईंधन पे इनकी निर्भरता घट जाएगी। और अगर जीवाश्म ईंधन पे इनकी निर्भरता घट जाती है तो फिर जो है कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है भारत सरकार का 2070 तक रिड्यूस करने का, तो वो जो है वो बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश में लगभग वर्ष भर सौर प्रकाश रहता है। साथ ही साथ सोलर प्लांटों को लगाने के लिए पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। देखिए, इस प्रश्न के इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक अवस्थिति है वहाँ जो है सूर्य का प्रकाश जो है 12 महीने उपलब्ध है।
अब ठंडक में आप ये मत कह लीजिए कि सर ठंडक में तो बदली छाई रहती, वो तो बहुत कम समय के लिए रहता है, नहीं तो जनरली जो है वो पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। और सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही ये जो सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जो रूफटॉप सोलर जो प्लांट जो वो लगाए गए हैं, छतरी लगाई गई हैं, उन वो सब फंक्शन तब बेहतर कर पाएंगी जब पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी उनको प्राप्त हो। तो एक संभावना तो ये बेहतर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण संभावना है कि इनके पास जो है वो लैंड पर्याप्त है। आप जान रहे होंगे कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ जो है बहुत सी ऐसी भूमि है जो अनुर्वर है, मतलब उपजाऊ उतना नहीं है और वो बंजर है। तो उन बंजर भूमि पर इन प्लांटों को लगाया जा सकता है और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार इससे आत्मनिर्भर भी बन सकता है। और बुंदेलखंड तो इसके लिए मतलब बहुत ही मुफीद है, और इसलिए देखिएगा कि बुंदेलखंड में सरकार प्रयास भी खूब कर रही है, तो वही इसमें बताया जा रहा है। साथ ही साथ सोलर ऊर्जा ढांचा एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में रूफ टावर, सोलर प्लांट, सोलर पार्क, फ्लोटिंग पार्क जैसे उत्तर प्रदेश के उपक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वही कि उत्तर प्रदेश जो है क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, मतलब सूर्य ऊर्जा को प्राप्त करने के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी खूब खर्चा कर रहा है। वो सोलर पार्कों की स्थापना कर रहा है, सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। और आप जब कभी यात्रा करेंगे ट्रेन से या बस से, तो आप देखेंगे कि जहाँ थोड़ा सा अनुपजाऊ भूमि है वहाँ बड़े बड़े प्लांट लगाए भी गए हैं, और उससे जो है सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। तो ये सारे जो प्रयास हैं ये भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में बहुत ही सहायक भूमिका में होंगे, महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। तो आप इनकी चर्चा कर दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि यह नीति उत्तर प्रदेश एवं देश की जीवाश्म पर निर्भरता कम करके 2070 तक शून्य कार्बन के उत्सर्जन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में महती भूमिका निभाएगा। देखिए, हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि भूमिका और निष्कर्ष पे आपको इससे ज्यादा शब्द खर्च नहीं करना है। यदि आप इससे ज्यादा शब्द खर्च कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अपने प्रश्न के बाकी महत्वपूर्ण भाग को आप छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष से आपको नंबर बहुत नहीं मिलने वाला है। वो आपका एक नंबर डिसाइड करेगा, बाकी तो मेन बॉडी है कि आप बीच में क्या लिख रहे हैं। और बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी डायमेंशन से प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको बताना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि जब आप बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हड़बड़ी में आप लोग जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं है। आपने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न में यदि 3 डायमेंशंस पूछा गया है तो 2 डायमेंशंस को आप बहुत बेहतर तरीके से लिख के आ गए, एक छोड़ के आ गए। या आप करते क्या है कि एक को तो बहुत अच्छा लिख दिया और 2 को टच करके आ गए। तो ये जो असमानता है ये नहीं चलेगी। आपको वहाँ जो है बहुत बैलेंस अप्रोच में लिखना है, तीनों भाग को इक्वल शब्द में लिखना है, इक्वल स्थान देना है और इक्वल कंक्लूजन देना है, तभी जाकर के आपको अंक मिलेगा। और इसका एक बड़ा मतलब कारण ये है कि आप लोग जनरली होता क्या है कि मुख्य परीक्षा के पहले पीटी तो आप लोग पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा की वैसी कोई तैयारी नहीं होती है, क्योंकि आप जो है विश्वविद्यालय से यूजी किए रहते हैं, पीजी किए रहते हैं, आपको वहाँ का लिखने का अनुभव होता है और आप उसी के तहत आप मुख्य परीक्षा में बैठ जाते हैं। और जब आप मुख्य परीक्षा में बैठ जाते हैं तो होता क्या है कि आपके लास्ट के 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं, पहली चीज होती है। दूसरी चीज, चूंकि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं तो उसमें भी प्रश्न का आप आधा अधूरा उत्तर लिख के आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि हमको अंक बहुत अच्छा मिलेगा। अभी पेपर 5 और पेपर 6 का जो है वो आप पिछला मार्कशीट देख लीजिए 2023 का, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से मार्किंग हुई है। बताइए, 200 में यूपी का बच्चा 200 में 50 नंबर 52 नंबर पाया है। आप सोचिए कि अब वो कितना गड़बड़ लिखा होगा। और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट थे जो लोग मेंस लिख के आए थे और उनको पूरा विश्वास था सर हमारा इंटरव्यू कॉल होगा, और जब मार्कशीट आई तो मार्कशीट में यही सारी चीजें हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस होना सही है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और ये
ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का एक बहुत बढ़िया उपाय है कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या होता है, आपकी परीक्षा की तैयारी करवाता है, आपको लिखना सिखाता है, आपको टू द पॉइंट लिखना बताता है। मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रश्न में आप जो भटक जाते हैं कि प्रश्न में पूछा कुछ गया है और प्रयास आपका रहता है कि हम तो लिख के अपने से ही आएंगे जो हमको आता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको टू द पॉइंट लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाती हैं। आपका समय प्रबंधन वहाँ सही हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको लिखना कैसे, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, क्योंकि वो कॉपी चेक होती रहती है, मूल्यांकन होता रहता है आपका, तो आपकी स्थिति भी पता चलती रहती है। क्योंकि आप ग्रुप में टेस्ट देते हैं, वहाँ बहुत से बच्चे रहते हैं, तो उनसे भी आपकी तुलना होती रहती है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो और आपको मॉडल पेपर भी मिलता रहता है, तो आपको मतलब टेस्ट सीरीज बहुत ही मतलब जो है लाभदायक होता है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमारे संस्थान द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है इससे आप लोग जुड़िए। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग बहुत बेहतर बताएंगे। 6 मई से स्टार्ट है, एडमिशन प्रारंभ है। और ये जो अभी ऑफर है ये बहुत सीमित बच्चों के लिए, 25 बच्चों के लिए। उसके बाद फी हमारी जो है वो 1499 हो जाएगी, तो इसका आप लोग लाभ लें। चलिए लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ आपको आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ जो है हमारी टीम के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ये हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो आप लोग इतना देखते हैं, थोड़ा सा आपका भी दायित्व बनता है कि आप लाइक करें। और ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, आप लोग यदि इससे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इससे भी जुड़िए, क्योंकि हम समय समय पे यहाँ भी आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आते रहते हैं। तो ये दोनों ही चैनल आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको।